अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं चंगान M9 जो कि एक लोडर गाड़ी है, बेसिकली मिनी ट्रक की कैटेगरी के अंदर आप इसको काउंट कर सकते हैं, इसको कवर करूँगा। और मार्केट में इससे पहले सेम बॉडी की गाड़ी जो थी वो 1000 सीसी में आ रही थी। और अभी जैसा कि 24 के अंदर चंगान ने अपनी सारी गाड़ियां ही कुछ फेस लिफ्ट मॉडल लॉन्च किए, और जो जिस तरह के करवान थी और अभी M9, ये दोनों अभी 1200 सीसी इंजन के अंदर लॉन्च हो गई हैं। तो ये अभी पहली गाड़ी हमारे पास पहुंची थी 1200 सीसी कैटेगरी के अंदर। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं कि इसके अंदर मेन चेंजेस जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले फ्रंट से अगर आप चेक करते हैं तो शेप में आउटर जो है वो किसी तरह का चेंज नहीं है, ग्रिल लाइट सब सेम है। और क्योंकि ये देखने में करवान की तरह का है तो इसके जो फ्रंट बम्पर हैं उनके अंदर जगह तो मौजूद है फॉग लैंप्स के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड आते नहीं हैं लगे हुए, आपको लगवाने पड़ेंगे अगर आपको चाहिए हो। और व्हील कैप्स हैं तो इसके अंदर ये छोटे व्हील कप हैं और अट्रैक्टिव लग रहे हैं टायर के साथ माशाल्लाह से। और टायर सेम ही है 14 का। डोर हैंडल जो हैं वो भी मैचिंग पेंट में नहीं आते, ब्लैक कलर के आते हैं। और इसका जो डेक है ये 9 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा होता है। और ये भी बैक व्हील ड्राइव है। और इसके जो ये डोर्स हैं ये तीनों तरफ से ओपन होते हैं, आप इनको रिमूव कर सकते हैं अगर आपको रिमूव करना हो तो, और वैसे आप इनको ओपन कर सकते हैं। बैक साइड पे सिर्फ टैगिंग है चंगान की और M9 जो कि इसका नाम है। रूम के अंदर जो है कुछ चेंजेस हैं। कलर के अंदर तो कोई ख़ास इस तरह की चेंजेस नहीं है। 1000 सीसी के अंदर भी सेम यही इंटीरियर था, लेकिन इसके अंदर जो है पावर स्टीयरिंग ये आ गया हुआ है जो 2024 में अभी 1200 सीसी M9 आ रहा है। पहले नहीं आता था, मैनुअल आता था, लेकिन अभी स्टिल जो इसके विंडो हैं वो मैनुअल ही हैं। जिस तरह के करवान के अंदर पावर स्टीयरिंग के साथ पावर विंडो हैं, तो इसके अंदर पावर स्टीयरिंग आ गया लेकिन विंडो इनको मैनुअल रहने दिए हैं। तो इसके अंदर बिल्ट इन हीटिंग सिस्टम जो है, वेंटिलाइजेशन सिस्टम भी आप कह सकते हो, वो इसका स्टैंडर्ड आता है। और एसी जो है वो कंपनी की तरफ से तो अभी तक नहीं आ रहा, लेकिन आप आउटसोर्स कर सकते हो जिनको चाहिए हो। कुछ ओल्ड कस्टमर्स हैं चंगान के, जिस तरह के कुछ मेडिकल फार्मा की कंपनीज हैं और आइसक्रीम से रिलेटेड कुछ लोगों के बिज़नेस से जिनको चिलर चाहिए था, तो वो एडिशनल पीछे जो चिलर की कनोपी वगैरह होती है उस तरह बनवा के लगा रहे थे। एंटीना जो है वो साइड पे आ रहा है। स्क्रीन वॉशर जो है वो 2 आते हैं इसके। लाइट एडजस्टर जो है वो इसका भी करवान की तरह का सेम है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये भी मटेरियल सेम जो है करवान का ही यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन क्योंकि फॉग लैंप नहीं है इसके अंदर तो ये वाला जो बटन है ये भी यूज़ेबल नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल इसके लाइट्स का स्विचेस हैं वो सेम है। और मीटर जो है इसका वो डायल बिल्कुल सेम है, और लेकिन जो लाइट है इसकी ऑरेंज है, नॉर्मली ब्लू होती है करवान के अंदर। और स्टीरियो सिस्टम विद 2 स्पीकर्स ये भी स्टैंडर्ड इसका आता है। जो ड्राइवर सीट है ये एडजस्टेबल है, आप इसको अपनी लेग स्पेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसकी लीन पोजीशन जो है उसको भी कुछ हद तक सपोर्ट करता है फॉर लॉन्ग जर्नी। ब्रेक जो है डिस्क ब्रेक किसकी आती है फ्रंट पे और बैक पे ड्रम, जैसे कि कारवान की है। और अभी तक कंप्लेन नहीं है किसी भी चंगान की गाड़ी की कि ब्रेक से रिलेटेड कोई इशू बना हो कभी। और रूफ हैंडल जो है पैसेंजर साइड का जो है वो लगा हुआ है ड्राइवर का, क्योंकि कारवान के अंदर भी नहीं है तो इसमें भी नहीं आ रहा। रूम लाइट जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है
कारवान के अंदर जो है वो डिफरेंट रहती है। ये बल्कि ये वाली जो कारवान के अंदर मिडल रो के अंदर लाइट रहती है, तो ये यहाँ पे वो वाली लाइट लगी हुई है। और ये 5 स्पीड फॉरवर्ड गियर बॉक्स के साथ आता है, छठा गियर रिवर्स रहता है, हैंड ब्रेक। और यहाँ पे आपको चार्जर 12 वाट का मिलता है, प्लस USB चार्जिंग या USB अगर आप म्यूज़िक वगैरह को प्ले करना चाहते हैं तो एज ए स्टोरेज डिवाइस आप यूज़ कर सकते हो। और वैसे तो ब्लूटूथ अनेबल्ड होता है इसके अंदर। ग्लव बॉक्स जो है वो भी प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे एक छोटी सी शेल्फ है टू कैरी योर मोबाइल्स वगैरह। और यहाँ पे आपको अक्सर जिस तरह टोल्स वगैरह से रिलेटेड अगर कोई मिनी कैश रखना रहे उसके लिए जगह भी प्रोवाइडेड है। और इसके अंदर जो है ये सिगरेट लाइटर वो भी प्रोवाइडेड है। वारंटी का प्रोसीजर जो है वो सेम है, 3 साल या 60,000 किलोमीटर। और 1200 सीसी इंजन जो है इसके अंदर 4.5 लीटर जो है इंजन ऑयल यूज़ होता है। और अभी 1200 सीसी जो कारवान आया था तो उसके अंदर जो था रूम नॉइज़ वो कम बल्कि आलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। तो गाइस अभी इसका ना एक रोड टेस्ट मैं लेने लगा हूँ, चला के देखता हूँ कि क्या डिफरेंस है 1000 सीसी में और 1200 सीसी में वाइल रनिंग। सबसे पहले तो गियर जो है वो बहुत स्मूथ इसका लगा है। नॉर्मली जो 1000 सीसी वाली गाड़ी थी उसका थोड़ा हार्ड रहता था। और ये ख़ास बात है जो पावर स्टीयरिंग कर दिया है ना, ये ज़बरदस्त हो गया। क्योंकि जो लोडेड गाड़ी होती थी पहले M9 तो उसको डील करना थोड़ा इजी रहता था क्योंकि लोड सारा बैक व्हील ड्राइव के ऊपर आया होता था ना। लेकिन अभी जो है किसी इलेक्ट्रिकली असिस्टेड पावर स्टीयरिंग जो है, जो कि ये सेम वही चीज़ है जो कि कारवान के अंदर आ रही है इस वक्त। लेकिन एक जो डिफरेंस है वो ये है कि इसकी जो विंडोज़ हैं ये भी स्टिल मैनुअल है। जैसे कि कारवान के अंदर फ्रंट विंडो इलेक्ट्रिक आती हैं तो ये इन्होंने मैनुअल ये भी रखी हुई हैं। लेकिन जो मेन चीज़ रिक्वायर्ड थी वो था पावर स्टीयरिंग, तो ये भी कंप्लीट एक फुली फंक्शनल पावर स्टीयरिंग है अभी इसके अंदर। और रूम नॉइज़ जो है वो भी मुझे कम महसूस हो रही है अगर इसको 1000 सीसी M9 से कंपेयर करते हैं आप। जैसा कि कारवान के अंदर रोड क्लियरेंस अच्छी है तो सेम इसके अंदर भी वही चीज़ है। अभी ये एक सुजुकी रावी हमें क्रॉस करेगी, अगर आप देखें वो कितनी लो है रोड के ऊपर। और ये हाइट जो है आपको ऑलमोस्ट एक ट्रक वाली फीलिंग दे रही है। और फिर ये 5 स्पीड मैनुअल गियर में आती है, अभी हम 5th गियर में है और 60 की स्पीड पे क्रूजिंग कर रहे हैं इस वक्त। बहुत पावरफुल गाड़ी है। अभी क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल खाली है तो पीछे से थोड़ा सा ना ये मतलब जंप ले रही है तो, लेकिन आई गेस कि जब लोड इसके ऊपर आप ऐड करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। खाली जो डेक है वो इस वजह से ना अभी रोड क्योंकि बम्पी है जिसमें हम जा रहे हैं। और यहाँ पे AC की ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो आगे अभी जिस तरह विंटर स्टार्ट होने लगा तो स्क्रीन का जो है डिफ्रोस्टर सिस्टम या हीटर वगैरह जिसे आप कहते हो तो ये वो दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। और 5 स्पीड होने की वजह से अगर आप गाड़ी भगाते हैं तो ये जानदार इंजन के साथ है, लॉन्ग रूट के लिए भी मुनासिब है। ये अभी तक तो इसने थकाया नहीं है, लेकिन अगर कारवान से आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा ये कंजस्टेड है ड्राइवर का सीट।
लेकिन क्योंकि लोडर जो गाड़ी है उसके अंदर आपकी लोडिंग जो कैपेसिटी है वो मैटर मोस्ट करती है। इस रेंज के अंदर जो नेक्स्ट गाड़ी है वो शेज़ोर है, लेकिन वो प्राइस का फ़र्क आ जाता है, ऑलमोस्ट डबल प्राइस है। सो आपको अगर एक शेज़ोर लेनी है तो उससे बेहतर है कि आप ये M9 जो है ये 2 आ जाएंगी उसकी प्राइस में। और लोडिंग कैपेसिटी जो है वो इसकी 1 टन पेलोड कंपनी ने अप्रूव किया है, और इसकी जो पासिंग वगैरह होती है वहाँ पे अप टू 2 टन जो है ये अलाउ होता है इसको। और बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रोडक्ट जो है वो कैरी करना चाह रहे हैं इसके ऊपर। तो समटाइम जो स्प्रिंग लीफ होते हैं इसके ना, पटे पंजाबी में हम लोग वैसे कहते होते हैं इनको, तो अगर उस तरह का कोई इशू हो तो एक जो है वो आपको लीफ एक्स्ट्रा डलवा लेना, और आपका ओवरलोडिंग से रिलेटेड अगर कोई इशू आता भी है तो वो हल हो जाएगा। लेकिन साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर ओवरलोडिंग करने की वजह से मैकेनिकली अगर कोई मसला आता है तो वो फिर एक वारंटी के लिए एक इशू बन जाएगा आपको। लेकिन जो है स्टिल जो लोग यूज़ कर रहे थे 1000 सीसी भी, वो भी 1.5-2 टन तो कंफर्म लोग कह रहे थे कि वहाँ तक तो वो लोड ऑलरेडी इस पर डालते हैं। और मेन मसला जो डॉक्यूमेंटेशन का रहता है तो वहाँ पे ऑलरेडी ये 2 टन जो है इसकी लोडिंग कैपेसिटी रजिस्टर्ड होती है, चालान वगैरह तो नहीं होता। ब्रेक जो है वो इसकी अच्छी है, जैसे करवान की है। फ्रंट डिस्क है, बैक ड्रम है, और इंजन नॉइज़ या और रोड चलती हुई गाड़ी पे जो रोड का शोर आता है वो भी रूम के अंदर नहीं आ रहा। ये कंफर्टेबल है माशाल्लाह से। हॉर्न है इसका वो थोड़ा सा छोटा है गाड़ी के हिसाब से, लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं ये जितना हैवी हॉर्न आप यूज़ करते हो, तो अटेंशन के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर ये करवान जैसा ही लगता रहता तो तभी अच्छा था। सो गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसके बारे में जान सकें। ये एक बहुत अच्छा पैकेज है इतने ही प्राइस के अंदर, विद सच पेलोड कैपेसिटी। मार्केट में बहुत कम गाड़ियाँ, बल्कि मेरे ख्याल में इस रेंज की कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है इस प्राइस के अंदर। या उनका पेलोड थोड़ा है, फ्रेम छोटा है, इंजन सीसीज जो हैं वो छोटे हैं, या फिर अगर आप शेज़ोर से कंपेयर करते हैं तो प्राइस जो है वो मेन बहुत हाई हो जाती है एकदम से, और लोडिंग कैपेसिटी जो है वो इसमें इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। अभी पावर स्टीयरिंग जो है उसकी वजह से ये इसको ड्राइव करना या कंट्रोल करना जो है वो उतना इजी हो चुका हुआ है। ये अभी एक हाथ से जो है जैसे पावर स्टीयरिंग होते हैं आपको एग्जैक्टली बहुत स्मूथली जो है वो आपको टर्न आप कर सकते हो गाड़ी को। मैनुअल के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इशू था इसका, जो कि पावर स्टीयरिंग की वजह से जो है वो हल हो गया होगा। और एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि इसकी जो कीज़ हैं वो स्टैंडर्ड जो फर्स्ट वेरिएंट आया था कारवान का स्टैंडर्ड की, तो ये वाली की इसकी आती है, इसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग नहीं है। सो जो मेन डिफरेंस एसी नहीं आता इसके अंदर, विंडो जो हैं वो मैनुअल हैं, और कीज़ जो है वो सिंपल है विदाउट सेंट्रल लॉकिंग ऑप्शन। पावर स्टीयरिंग यस ये हो, हीटर जो है वो लगा हुआ है इसके अंदर, फॉग लैंप्स नहीं है, बाकी स्टैंडर्ड लाइट्स सारी इसके अंदर इक्विप्ड होती हैं। MP3 प्लेयर विद USB और ब्लूटूथ ऑप्शन वो इंस्टॉल्ड है विद 2 स्पीकर्स।